Hello students, good morning all of you. Today I am going to teach the poem number 3, The River. एक्चुअली रिवर के ऊपर तो बहुत सारे कविताएं आपने सुनी होगी इन इंग्लिश, इन हिंदी, इवन इन गुजराती. When you will listen this poem, you will feel joyous, you will feel happy. So let's start this poem, The River, and it was written by the poet Valerie Bloom. So let's begin the poem, The River. It's a very beautiful poem. When you will listen it, you will feel happiness and calm and coolness. So let's start. The river's a wanderer, a nomad, a tramp. He doesn't choose one place to set up his camp. हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिवर को बहुत सारे रूप दिए गए हैं. रिवर की बहुत सारे चीज़ों से तुलना की गई है. ओके, हियर यू कैन सी द रिवर्स, अ wanderer. Wanderer means अ पर्सन हु ट्रैवल्स एमलेसली, यानी जो ट्रैवलर तो है बट उसको पता नहीं है कि कहाँ पर जाना है. जब आप बिना डेस्टिनी के यहाँ वहाँ घूमते रहते हो तो यहाँ पर रिवर को क्या कहा गया है. देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि रिवर की के जो कल्पना की गई है वो कितने उसको अलग अलग टाइप के साथ उसकी तुलना की गई है. जैसे रिवर्स ऑफ वैंडरर, I told you what is the meaning of wanderer. Wanderer means a person who travels aimlessly. A traveler means जो बिना कुछ एम के इधर उधर भटकता रहता है. आपको भी पता है ना, नदी का काम क्या है, वो बहती रहती है. ओके, और आगे हम जाए, यहाँ पर बोला है अ नॉमैड. नॉमैड मीन्स समवन हु डज नॉट लाइक टू लीव इन वन प्लेस. देखिए, आपको पता है ना कि रिवर का मतलब ही है यही है कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहती. उसको पसंद ही है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. कभी वो पर्वत से फ्लो करती है, कभी हिल के ऊपर से, कभी वो सागर में मिल जाती है ना. कहीं कभी छोटे छोटे पत्थरों से वो मिलकर कहीं कहीं मीन्स उसका कोई डेस्टिनी नहीं है. बस वो एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर वो घूमती रहती है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमैड? नॉमैड मीन्स समवन हु डज नॉट लाइक टू लिव इन वन प्लेस. अ ट्रैम्प मीन्स जिसका कोई जॉब नहीं है, ना कोई घर है, जो बेघर है. ओके, यहाँ पर देखो रिवर को क्या क्या बोला गया है. वैंडरर, अ नॉमेड, अ ट्रैम्प. अ ट्रैम्प मीन्स विदाउट होम, यानी समवन हु हैज़ नो होम और जॉब एंड कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आपको पता है कि जैसे कोई बंजारे होते हैं, उसका कोई घर नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, है ना. लाइक दैट ओनली यहाँ पर जो पोएट है उसने रिवर की तुलना कैसे की है? वैंडरर, नॉमैड, ट्रैम्प. ट्रैम्प मीन्स नो होम. अंडरस्टैंड? ही डजंट चूज वन प्लेस टू सेट अप हिज कैंप. देखिए, वो कभी कोई एक जगह पर, यहाँ पर रिवर की जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया गया है? वी ऑल नो दैट जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम इट प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज द पोम जहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है और उसे ही, यानी कोई जैसे कोई जेंट्स है, रिवर की तुलना कोई जेंट्स से की गई है. ओके, वहाँ पर हमें ऐसे दिखाई दे रहा है. ही डजंट चूज वन प्लेस. ही मीन्स व्हाट? द रिवर. He doesn't choose one place to set up his camp. Camp means a place to stay. यानी वो कभी एक जगह पर टिकता नहीं है. ओके, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से पता नहीं कहाँ, विदाउट डेस्टिनी वो यहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं. सो फर्स्ट स्टेंजा में हमने कहा क्या देखा? द रिवर्स अ वैंडरर, अ नॉमेड, अ ट्रैम्प. He doesn't choose one place to set up his camp. Now let's move. The river's a winder through valley and hill. He twists and he turns. He just cannot be still. The river's a winder. Winder means देखो बच्चों, जो
जैसे कि आपको पता है एक इट्स लाइक अ स्नेक। स्नेक कैसा होता है, वो सीधे चलता है। रिवर भी आपको पता है ना कि वो कैसे मूव करती है, वो ट्विस्ट लेती है, वो टर्न्स लेती है ना। कहाँ कहाँ से, थ्रू वैली एंड हिल। जैसे मैंने आपको बोला ना, कभी खीन से, कभी पर्वतों से, कभी ऊंची हिल से भी वो ऊपर से नीचे से दाई वो दाएं बाएं मुड़ती रहती है। वो कभी रिवर्स इज अ वाइंडर। वाइंडर मीन्स इट्स नॉट अ स्ट्रेट, वो कभी सीधे चलती नहीं है। द रिवर इज अ वाइंडर थ्रू वैली एंड हिल, ही ट्विस्ट एंड ही टर्न्स, ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल। ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल मीन्स वो कभी एक, वो बटरफ्लाई की तरह चंचल है, वो कभी एक जगह पर स्थित नहीं होती। ओके, द रिवर्स वाइंडर थ्रू वैली एंड हिल, ही ट्विस्ट एंड ही टर्न्स, ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल। रिवर कैन नॉट बी स्टिल, एक जगह पर वो कभी रहता नहीं है। द रिवर्स, अब देखिए आगे, पहले आपने देखा कि उसकी तुलना वैंडरर से की, नो बैड ट्रैम। हियर यू कैन सी द रिवर्स अ वाइंडर। वाइंडर मीन्स जो जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स है, यानी वो इट्स नॉट स्ट्रेट। ओके, और अब आगे क्या होता है, द रिवर्स अ होर्डर। अ होर्डर मीन्स someone who collects large amounts of something. The river's a hoarder, and he buries down deep those little treasures that he wants to keep. आप सबको बच्चों पता है कि जैसे कि अगर कोई पर्वत से आ रही है या कोई वैली से जब रिवर बहती बहती है, ओके, तो जब वो नदी बहती है तो वो अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें वो लेकर चली जाती है। जैसे कोई ब्यूटीफुल स्टोन्स है, ओके, और जैसे कि कोई भी, जैसे कि बहुत हम कीमती खजाना में जिसकी गिनती करें, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि रिवर है वो कितने सारे खजाने यानी कि कीमती चीज़ें अपने साथ वो लेकर चली जाती है। जब वो पर्वत से चलती है, जब वो बेली थ्रू बेली वो चलती है, ओके, तो यहाँ पर क्या किया बोला गया है, द रिवर इज अ hoarder and he buries down deep those little treasure that he wants to keep. ओके, यानी कि समवन हु कलेक्ट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ समथिंग, उसको कुछ नहीं चाहिए फिर भी वो सारी चीज़ें, हमारी कीमती चीज़ें भी अपने साथ वो लेके जाती है। नाउ नेक्स्ट हम फोर्थ स्टेंजा में देखेंगे कि उसकी तुलना किससे की गई है। आपको पता है ना, बेबी, बेबी मीन्स एक छोटा सा बच्चा। अब यहाँ पर उसकी तुलना एक बेबी से की गई है। द रिवर इज अ बेबी, ही गर्गल्स एंड हम्स एंड साउंड लाइक ही इज हैप्पीली सकिंग हिज थम्स। आपको पता है ना कि बच्चा है वो कभी बोलना नहीं सीखता। जब छोटा यानी कि जो टाइनी बेबी होती है, बेबी होता है, वो कभी बोलना नहीं सीखता। तो वो क्या करता है, वो एक तरह तरह के साउंड निकालते हैं ना, जो छोटे बेबी होते हैं वो क्या करता है। इसीलिए यहाँ पर रिवर की तुलना एक छोटे बेबी से की गई है। द रिवर इज अ बेबी, ही गर्गल्स एंड हम्स एंड साउंड लाइक ही इज हैप्पीली सकिंग हिज थम्स। आपको पता है ना कि छोटे बच्चे हैं वो अपना अंगूठा चूसते हैं। सकिंग हिज थम्स मीन्स वो, और वो तब जो उसकी वो कैसा फील करते हैं, जैसे वो बहुत खुश है ना। So the river is a baby, he gurgles and hums and sounds like he's happily sucking his thumbs. आप सोचते रहिए, जो मैं बोल रही हूँ ना, आप इमेजिन करिए कि एक छोटा सा बेबी है, अगर वो अंगूठा चूस रहा है या फिर जब कोई आवाज़ निकाल रहा है, तो रिवर भी इस टाइप की आवाज़ निकालते। तो यहाँ पर रिवर की तुलना यहाँ पर फोर्थ स्टैंजा में किससे की गई है, इट्स लाइक अ बेबी। नाउ नेक्स्ट दैट इज द रिवर इज अ सिंगर। अब देखिए यहाँ पर वापिस किससे तुलना की गई है कि रिवर एक सिंगर है। एज ही डांसेस अलोंग, वो डांस भी करना उसको आता है। द कंट्री साइड एकोज द नोट्स ऑफ हिज सॉन्ग। वाओ, आप सोचिए कि आप रिवर के मीन्स कोई नदी के किनारे पे आप बैठे हो और आप सब वो फील कर रहे हो, जैसे कोई रिवर है, कोई नदी है, वो गाना गा रही है, और जो उसके पानी की जो आवाज़ है, जो खड़खड़ है, वो आपको सुनाई दे रहा है, उसको महसूस कर पा रहे हो। सो द रिवर इज अ सिंगर एज इट dances along, the countryside echoes the notes of his song. ओके,
अब यहाँ पर लास्ट स्टेंजा में हम देखेंगे यहाँ पर रिवर की तुलना। अभी तक तो हमने क्या देखा, रिवर का जो लाइट साइड है, जो प्लस साइड है वो हमने देखा। अब रिवर की हम डार्क साइड भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या तुलना की गई है। द रिवर इज अ मॉन्स्टर, hungry and vexed. He's gobbled up trees and he will swallow you next. आप सबको पता है जब बारिश की सीजन आती है, राइट, तो आप हम जब न्यूज़ में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा पूर आया है ना, यहाँ पर बहुत सारा पानी है और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है ना, और काफ़ी सारे ट्रीज़ को वो लेकर चली जाती है जब मॉन्स्टर ओके आता है। रिवर इज़ लाइक अ मॉन्स्टर, यानी कभी कभी वो डेविल का और एकदम भयानक रूप ले लेती है और सब बहुत सारे ट्रीज खा जाती है, किसी का घर भी, जो चीज़ उसको नहीं चाहिए वो भी वो अपने आप में समा लेती है, वो ट्रेजर समा लेती है, वो ट्रीज को खा जाती है। देखिए यहाँ पर इसलिए बोला गया है हंग्री एंड वैक्स्ड। वैक्स्ड मीन्स अनॉयड, ओके। ही इज गॉबल्ड अप, इज गॉबल्ड अप ट्रीज। ट्रीज माने वो ट्रीज को भी स्वेलो कर जाती है। गॉबल्ड अप मीन्स वो स्वाहा कर जाती है, और कभी कभी तो वो लोगों को भी अपने आप में डुबा देती है। आप सबको पता है कि जब भी रिवर में फ्लड आता है तो फ्लड में क्या होता है बच्चों कि बहुत सारी खेती का नुकसान होता है। लोगों जिसके घर बहुत नीचे के एरिया में होते हैं उसको नुकसान होता है ना। फिर उसका घर पे जितनी भी उसका खुद की जो चीज़ें होती है लाइक चेयर्स एंड फर्नीचर्स एंड इवन मेनी थिंग्स जो हम कितने सालों के बाद जो बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें, इवन कभी कभी इंसान भी उसमें डूबकर मर जाता है। तो ये दिस इज द डार्क साइड ऑफ द रिवर that the Valerie Bloom wants to tell us. The river is a monster, hungry and vexed. He is gobbled up trees. वो trees को भी खा जाते हैं and he will swallow you next. कभी कभी वो आपको भी खा जाती है. So once again I want to recite this poem. It's a really very beautiful poem and portrayed by the poet Valerie Bloom. The river is a wanderer, a nomad, a tramp. He doesn't choose one place to set up his camp. जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो wanderer है। wanderer माने उसको पता नहीं है, there is no any destiny और वो कहाँ जा रही है, बस उसको मन किया वो दिशा में वो घूम जाती है। a nomad, उसका कोई घर नहीं है, ना कोई उसके कोई रिलेटिव्स है। अ ट्रैम्प माने कि उसको पता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, वो कभी एक जगह पर टिकती नहीं है। इट डजंट चूज वन प्लेस टू सेट अप हिज कैंप, वो कभी एक जगह पर टिक पाती नहीं है। ओके, द रिवर इज अ वाइंडर थ्रू वैली एंड हिल, ही ट्विस्ट एंड ही टर्न्स, ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल। द रिवर इज़ अ वाइंडर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसका जो पथ है, उसका जो पाथ है वो कभी सीधे नहीं चलती। ओके, द रिवर इज़ अ वाइंडर थ्रू वैली एंड हिल, ही ट्विस्ट एंड ही टर्न्स, ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल। यहाँ पर हमें ही के साथ उसकी तुलना की गई है। कभी वो रुकता नहीं है, कभी वो सीधे रास्ते नहीं चलता, वो कभी ट्विस्ट और टर्न्स लाइक अ स्नैक वो चलता है। द रिवर इज़ अ हॉर्डरर and he buries down deep those little treasure that he wants to keep. कभी कभी वो जो कीमती खजाने हैं, जब वो पर्वत से चली आती है या कोई वेली से वो बहती है, तब उसके साथ साथ जो कीमती खजाने हैं हमारे, उसको भी वो अंदर अपने एकदम डीप डुबा देती है, रख देती है, जैसा कि उसको करना नहीं चाहिए। द रिवर इज अ बेबी, ही gurgles and hums and sounds like he's happily sucking his thumbs. कभी कभी वो छोटे बच्चों की तरह गगल्स यानी ऐसे साउंड करती है। ओके, जैसे पानी का आवाज़ आता है ना, जब छोटा टाइनी बेबी होता है उसकी कभी आवाज़ ही कैन नॉट स्पीक, ही और शी कैन नॉट स्पीक, तो वो तरह तरह की वो आवाज़ निकालते हैं, है ना। और आप सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द बेबीज क्या करते हैं, दे आर सकिंग दैट थम्स, यानी कि वो अपना अंगूठा है, वो थम है, वो चूसते हैं। द रिवर इज अ सिंगर, as it dances along the countryside echoes the notes of his song. आप सोचो कि आप
नदी के किनारे बैठे हो और जैसे कि आपको उसकी आवाज़ को महसूस करना कि जैसे कि वो डांस कर रही है, वो कोई गाना गा रही है और उसका एकोज पूरे आपका जो गांव है, आपका जो विलेज है वहाँ पर भी सुनाई देता है। और इन द लास्ट स्टैंजा, द रिवर इज अ मॉन्स्टर, hungry and vexed. He's gobbled up trees and he will swallow you next. यहाँ पर उसका डार्क साइड दिखाई दिया है कि इट्स लाइक अ मॉन्स्टर जो बहुत भूखी है, जैसे बहुत उसको भूख लगी है, वो सारी चीज़ें को खा जा रही है, लाइक डेविल, लाइक अ मॉन्स्टर। जैसे कि फ्लड आया तो वो कितने भी सारे क्रॉप्स को, कितने सारे ट्रीज को, कितने सारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और कितनी सारी जो हमारी बहुत कीमती चीज़ें होती उसको भी वो साथ अपने ले जाती। सो दिस इज द डार्क साइड ऑफ अ रिवर। सो इन दिस पोम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर रिवर की बहुत अलग अलग तुलना की गई है, लाइक अ wanderer, like a winder, like a hoarder, like a baby, like a singer, like a monster, है ना। तो रिवर की अलग अलग तरीके से उसकी तुलना की गई है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। हियर ओनली यू हैव वन एक्सरसाइज। See the students, complete this table with rhyming words of your own. Here already you have two rhyming words of each word, but you have to one add by your own. So I will teach you tramp, camp, champ. These are the rhyming words. Hill, still, bill, dip, kip, pip, hums, thumbs, or you can write here mums, sums. This sounds like rhyming words, right? Along, song, wrong. Okay, so this is the one exercise that you are supposed to write from this PDF. Okay, students, I hope that you like this poem, The River, and it was written by Valerie Bloom. देखिए here this is the name of the poetess. Okay, so I hope you understand the meaning of this poem River. Please recite it 2-3 times and even you will enjoy peace and harmony. Thank you and please watch my video. Bye bye.